नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं साइट विजिट पे। जैसा कि आपको पूरा साइट भी दिख रहा होगा, एक बार आप व्यूअर्स को साइट दिखा दें। पूरी बीम ही पूरी बिछी हुई है। यहाँ पे अभी बीम का ही पूरा काम चल रहा है, जैसे आपको पूरा साइट पे दिख रहा होगा। और साथ में हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी हैं जो कि साइट विजिट करने के लिए आए हैं। तो आज जैसे यहाँ पे बीम दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बीम का स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे होता है, कैसे हम लोग रीड आउट करते हैं। फिर मैं आपको बीम के रेनफोर्समेंट के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ड्राइंग के पास। तो यहाँ पे एक बार अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ना हमारे पास ये पूरा प्लान है, लेआउट प्लान है बीम का पूरा, किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप नेमिंग देखना चाहोगे तो नेमिंग देखो। जैसे यहाँ पे फ्रेम 1 है, फ्रेम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फ्रेम B है। तो हम लोग को फ्रेम के अनुसार देखना पड़ता है कौन कौन सा फ्रेम है, उसका पूरा हमारा स्ट्रक्चरल पूरा डाटा गिवन रहता है। जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेम है, तो इसके सेकेंड ड्राइंग में हमारे पूरा स्ट्रक्चरल डाटा भी है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा हर एक फ्रेम का। जैसे यहाँ पे फ्रेम 2 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे फ्रेम 3, हर एक चीज़ का डाटा है। अब इस डाटा को रीड आउट कैसे करते हैं, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक पूरा लेआउट प्लान है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेम 1, हवा चल रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे है फ्रेम 1। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो ये वाला जो आपको सामने दिख रहा होगा डाटा, ये हमारा फ्रेम 1 है। और इसी का पूरा स्ट्रक्चरल जो एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे फ्रेम 1, यहाँ पे सबसे पहले अगर इसका साइज का बात करो तो यहाँ पे देखो फ्रेम 1 का 250 × 350 है। और यहाँ पे वो बीम है फ्रेम 1, यहाँ से चल रहा है। और यहाँ पे ना हमें जो सबसे पहला चीज़ ढूंढना रहता है वो यहाँ पे जैसे देखेंगे ये दोनों हमारे कॉलम, ये कॉलम का डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले इस कॉलम को फाइंड कर लो कि कितने का है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा होगा, और यहाँ पे जैसे हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये 250 क्रॉस करेंगे। फिर सामने जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये 250, मतलब हमारा दोनों जो कॉलम का होगा फेस कितने का होने वाला है, 250। अब यहाँ से कुछ ड्राइंग है कि यहाँ से देखेंगे हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे यहाँ 3750 पूरा इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर। साथ ही साथ जैसे ही आप आगे चलोगे तो यहाँ पे एक डाटा दिखेगा 1250 करके। और नीचे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 4-12H। इसका कहने का ये मतलब है कि 4 जो बता रहा है वो नंबर्स बता रहा है, और वो 12H जो बता रहा है, ये 12H ये बता रहा है कि 12 mm के 4 सरिया जो यहाँ पे लग रहे हैं। फिर जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे जाके 2-12H, मतलब कि यहाँ से तो 4 चले थे लेकिन आगे जाके 2 आगे चले, 2 रुक गए। तो वो 2 जो रुके वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा, जो कि ये 1250 गिवन है, तो यहाँ पे रुक जाता है। सेम ऐसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ 4-12H, मतलब 2 और जुट गए। मतलब यहाँ पे भी इस सेक्शन पे भी हमारे कितने हो गए, 2 टॉप एक्स्ट्रा हो गए। और यहाँ से यहाँ तक 2 ही ऐसे बार थे जो कि ऊपर में मूव करते आए, तो ऊपर में मेन बार कितने हो गए, 2 हो गए। सेम उसी तरीके से जब नीचे करेंगे तो नीचे में यहाँ से देखेंगे डाटा, बस आपको एक ही डाटा मिलेगा 3-12H, मतलब नीचे में बॉटम मेन बार कितने, बस 3 ही है। तो इस फ्रेम को हम लोग इस तरीके से रीड आउट करते हैं। अगर आप साइट पे पहुंचते हैं तो साइट पे आपको इन्हीं चीज़ को चेक करना रहता है कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपके साइट पे काम हुआ है कि नहीं। यहाँ पे मैं आया हूँ पूरा साइट पे, और साइट पे किस तरीके से अरेंजमेंट है, जैसे मैंने अब आपको वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिखाया, इसको कैसे पढ़ते हैं वो दिखाया। अब इसको देखने के बाद अभी मैं आपको थोड़ी सी रेनफोर्समेंट बीम डिटेल्स के बारे में बताऊँगा जो कि यहाँ पे हमारे साइट पे हैं। तो अब उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर आ जाओ सब, इधर से ध्यान से देखो 2 मिनट। तो देखो इंजीनियर्स, ये अभी है ना हमारा बीम का पूरा सरिया अरेंजमेंट हो रखा है, मतलब अभी पूरे साइड पे पूरा बीम लग रहा है। इस बीम का पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है। जैसे इसमें अभी देखो तो इसमें ना एक लेयर ऊपर में लगे हुए हैं, फिर दूसरा लेयर यहाँ भी लगा, और ये तीसरा लेयर, मतलब ऊपर में जो हमारा टॉप बार होगा उसमें 3 लेयर में लगे हुए हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफोर्समेंट है, मतलब पूरी हेवी बीम है। साथ में साथ आप जब नीचे देखोगे तो नीचे के केस में आपको 3 लगे हुए हैं, है ना। मतलब अगर इसका आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखोगे वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, एक लेयर बाय। जैसे यहाँ पे जैसे ही इस बीम को देखते हैं, जैसे ही हम थ्रू आउट जाएंगे, कॉलम आया, जंक्शन हो गया, ये बीम और कॉलम जंक्शन हो गया। जंक्शन के थ्रू आउट यहाँ से आगे देखोगे तो वहाँ जाके ना, वहाँ देखो एक बार ध्यान से देखो, एल मुड़ा हुआ है, मतलब आगे जाके ना उसमें एल मुड़ गया। जो कॉलम के फेस से लेके आगे जाके जो बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट लेंथ। और ये डेवलपमेंट लेंथ नॉर्मली हम लोग साइड पे कितना प्रोवाइड करते हैं, 50D, मतलब 50D। और डी यहाँ पे क्या हो गया, जितना डाया बार का है ना, तो वो हमारा डायमीटर हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग जाते हैं, ये चेक करते हैं। अब मेन चीज़ जो आपको चेक करना है, यही चेक करना है कि आपके साइट पे डेवलपमेंट लेंथ पूरा है कि नहीं, 50D, या फिर आपके ड्राइंग में जितनी गिवन होती है वो चीज़ साइट पे जाके चेक करना होता है ना।
पहली चीज़ चेक कर ली। दूसरा, अगर आपके साइट पे पूरा अगर टॉप एक्स्ट्रा के बारे में दिया है तो टॉप एक्स्ट्रा वो जाके आपको चेक करना है कि टॉप एक्स्ट्रा कितनी लेंथ में प्रोवाइड है। जैसे कि अभी ड्राइंग में मानो कि 1250 में होगा तो आपके सेंटर कॉलम से जाके आगे तक देखना है कि कितने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉप एक्स्ट्रा के बारे में अगर बोले कि यहाँ पे मेन बार कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे इस कॉलम से, और इस सीधे देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि कुछ मेरे ऊपर के 3 ऐसे सरिया हैं जो कि ऊपर में लगे हुए हैं, 3 ऐसे सरिया हैं जो कि थ्रू आउट जा रहा है ना। और बाकी जो ये जो नीचे लग रहे हैं 3 और 3 6 है ना, ये जाके यहीं पे रुक जा रहे हैं। तो मतलब ये 3 कितने हो गए, टॉप मेन बार हो गए ना, 3 टॉप मेन बार हो गए। और जो यहाँ पे आके आधे रास्ते में रुक गए वो कौन से हो गए, टॉप एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा कितने हैं, 6 हो गए। और वो ना नीचे वाली पोजीशन में लगा हुआ है ना, ऊपर में नहीं लगा हुआ, नीचे वाली पोजीशन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे वाली पोजीशन में लगा हुआ है, तो इसके बीच में आखिर डिस्टेंस कितना मेंटेन रखते हैं, है ना, ये जानना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग साइड पे ध्यान रखते हैं। उसके लिए आपके पास होता है ये, है ना, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसर बार। तो हम लोग ये स्पेसर बार का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे जो भी लेयर बाय में लेयर बन रहे हैं इनको डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। कैसे, जैसे ये दोनों हमारे लेयर में लगे, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस सरिया को इंसर्ट कराते हैं, जैसे ये बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में गैप बन जाएगा। और ये गैप मेंटेन क्यों ज़रूरी रहता है, ये गैप मेंटेन इसीलिए ज़रूरी रहता है कि जब आप इसमें कंक्रीटिंग करते हो, जब कंक्रीटिंग करोगे तो कंक्रीट का साइज कितना होता है इसमें, जो हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं आरसीसी 20 mm, तो वो 20 mm का एग्रीगेट अच्छे तरीके से फिल होना चाहिए। अगर मानो दो मैं इसको चिपका दूं तो जब हम इसमें कंक्रीटिंग करेंगे तो एग्रीगेट फंस जाएगा ना, फिर वो हनीकॉम स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब हनीकॉम स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी बिल्कुल। तो वो ना हो, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसर बार यूज़ करते हैं। और ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 mm डाया का, ताकि इन दोनों के बीच में गैप बना हुआ रहेगा, तब तो मिनिमम 25 mm का जो होगा वो अच्छे से जाएगा, है ना। तो 25 mm का जो एग्रीगेट है वो अच्छे से पास हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जितने भी लेयर्स में बने रहेंगे उनके बीच में डिस्टेंस गैप रहेगा, है ना, मेंटेन रहेगा। तो ये हो गए। साथ ही साथ आप नीचे में देखते हो कि नीचे में कितने आपके मेन बार जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे में बॉटम एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है, पूरे के पूरे मेन बार जा रहे हैं। तो ये 3 हो गए बॉटम मेन बार। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है बीम के जो मेन चीज़ चेक करना रहता है इसका स्टीरअप के बारे में। अब स्टीरअप का क्या ध्यान रखना, जैसे कि आप कॉलम के बारे में भी यहाँ पे स्टीरअप लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग हुक लगाते हैं, जो आप लोग बैंड देख रहे होंगे हुक मारते हैं, तो इसका क्या होगा, अल्टरनेट पैटर्न में भी इसको लगाते हैं। मतलब एक अगर इसका इधर में लेग मुँह खुल रहा होगा तो दूसरा इस साइड में होगा, तीसरा उस साइड में होगा, चौथा उस साइड में होगा, ऐसे करके आपका रहता है अल्टरनेट में। लेकिन जो आपका बीम का केस होता है, तो बीम के केस में आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके जो यहाँ पे मुंह बन रहे हैं ना, जो ऊपर खुल रहे हैं, वो आपके बस ऊपर वाले पार्ट में ही होने चाहिए, वो नीचे वाले पार्ट में कभी भी नहीं होना चाहिए। हुक जो आपका बनता है वो ऊपर वाले ही पार्ट में होना चाहिए, वो नीचे में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में क्या होता है ना कि बीम के केस में हमारा टेंशन बनता है, जब ऊपर से लोड लगेगा तो नीचे जाएगा, और नीचे में ही अगर हम लोग हुक दे देंगे तो वो खुलने के चांस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो वो ना खुले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर में। और ऊपर में भी जो अपने को देखना रहता है वो रहता है अल्टरनेट पैटर्न। जैसे यहाँ पे देखो कि ये देखो, ये अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये स्टीरअप, तो यहाँ पे क्या है, इधर में है, इसके बाजू वाले में देखो यहाँ पे, इसके बाजू वाले में यहाँ पे है, और ये तो चेक कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग में आपका स्टीरअप के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है वो आपको चेक करना रहता है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप साइट पे जाके चेक कर लेते हो तो मतलब आपको ड्राइंग पढ़ना आ गया, ड्राइंग के हिसाब से आप साइट पे चेक करना आ गया, ठीक है। ये सारा चीज़ कर लेते हो तो आप समझ लो कि पूरा साइट पे काम कराने लायक। और इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत अब होने वाली है, हर एक चीज़ समझ पा रहे हो। और साथ ही साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले चेयर बार के बारे में सुना है ना। चेयर बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, स्पेस देने के लिए, दो बार, मतलब जब भी आपके डबल मेश जहाँ पे बनेंगे उस डबल मेश में क्या होगा, दोनों के बीच गैप रखने के लिए मेंटेन, ताकि अगर उस पर कोई सा भी मूवमेंट हो, कंक्रीटिंग करे या लेबर उसमें मूव करे, तो क्या होना चाहिए, वो उसका पोजीशन चेंज ना हो, अपने ही पोजीशन पे रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को देखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है ना। आप बाकी चीज़ें समझो। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपको एलडी दिख रहा होगा, है ना, छोटा सा बीम है उधर से आया हुआ, और यहाँ पे एलडी दिख रहा है, ये यहाँ पे है ना, कि उधर से आया और यहाँ पे ये बीम आके ना दूसरे बीम पे रुका, ये एलडी मुड़ा हुआ है।
अब एक चीज़ आपको और एक चीज़ पढ़े होंगे ना ध्यान में कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या चीज़ होता है ना। अब ये देखो प्राइमरी बीम की क्या कहानी है। जैसे इस बीम के बारे में बात करें, जैसे अगर इस बीम के बारे में बात करूँ तो ये बीम क्या है, हमारे पास इधर में एक कॉलम है, साथ ही साथ उधर भी एक कॉलम है, वहाँ सामने कॉलम है, एक बार उधर दिखाना, वो कॉलम है और यहाँ पे ये कॉलम है। ये बीम क्या है ना, हमारा एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा कौन सा हो गया, प्राइमरी बीम हो गए। वहीं पे जब हम इस बीम के बारे में बात करेंगे, देखो इस बीम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखो वहाँ तो एक कॉलम है, लेकिन जब वहाँ से ये बीम आई तो ये दूसरे कॉलम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बीम है। तो ये एक बीम आके दूसरे बीम पे जब रेस्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाला बीम बन रहा। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल मोड़ दिया। इसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, या फिर इसको हम एंकरेज लेंथ बोलते हैं। काम क्या है, उसको बांध के रखता है पकड़ के, ताकि इसका कोई सा भी स्लीपेज वाला मूवमेंट ना हो। तो ये इसको पकड़ के रख लिया। तो इस तरीके से हम लोग को साइड पे रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें? तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम लोग बीम का डाटा को रीड करते हैं, साइट पे चेक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो 9111001234 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।